अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपके सामने बहुत ज़्यादा अहम अपडेट इस वक्त शेयर करनी है कि इमरान खान की तहरीर, तकरीर और सियासी सरगर्मी पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद कर दी गई है और मुस्तकबिल करीब में उनके हालात जो है मज़ीद नाजुक से नाजुक तर होते नज़र आएंगे। हालात मज़ीद बिगड़ चुके हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं, जो सराउंडिंग के लोग हैं वो बताते हैं कि फ़िल वक्त इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का इदराक नहीं है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं उनकी सियासत के हवाले से। सियासी हदबंदियाँ, सियासी गिरोहबंदियाँ, सियासी नूरा कुश्ती जो है वो अरूज पर है और अब आने वाले दिनों में बेशुमार चीज़ें जो है आपको तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। इब्तदाई तौर पर आज जो है ख़ासतौर पर जिस तरह पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, तमाम टीवी चैनल्स को पाबंद किया गया है कि किसी भी सूरत इमरान खान का नाम, उनकी तस्वीर और किसी किस्म की तस्वीर और कोई भी सियासी सरगर्मी उनकी जो है वो टेलीविज़न के ऊपर या कौमी अखबारात में किसी किस्म की जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सोशल मीडिया चूँकि कोई पाकिस्तान में SOPs नहीं है इस वक्त भी, चूँकि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब और नवाज़ शरीफ अगर मुजरिम भी हैं तो उनका भी जो है वो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं वो रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं, कौमी सतह के टीवी चैनल्स, अखबारात, उनके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब आसिफ जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर में जो है वो सियासत का गढ़ बन चुका है। लाहौर में जो है बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। अब एक तो पैमरा और उसके बाद फिर जो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर जो आसिफ जरदारी की मौजूदगी है लाहौर में, वो बेशुमार जो है ना सिर्फ सवालों को जन्म दे रही है बल्कि ये बता रही है कि अगले जो चंद दिन हैं वो इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासी गिरोहबंदी अपने तौर पर अपनी जगह पर जारी रहेगी, लेकिन फ़ैसला कर लिया गया है कि अब माइनस अल्ताफ़ की तरह जो है वो माइनस अब इमरान खान भी PTI से हो चुके हैं। अब आपको ऐलानात, आपको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन हालात व वाक़यात जो इस वक्त हैं, शायद मैं जैसे एक बार फिर कहूँ कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास भी नहीं है, उनको इदराक भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने करीब के लोगों को इस वक्त भी कहते हैं कि वो किसी को भी खड़ा करेंगे, यानी कि उनके जो वोट हैं वो खंबा वोट हैं, उनको लोग वोट देंगे। कोई सियासतदान आए, कोई सियासतदान PTI से जाए, लेकिन उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अवामी एक रद्दअमल होता है। अवाम जो है वो कभी भी कुछ भी चाहे तो दुनिया भर में तहरीकें चलती हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि तहरीक जो है खून मांगती है, लेकिन अब क्या खूनी तहरीक चलाएंगे, क्या आगे मामले को लेके जाएंगे, इस वक्त जो है ना तो वो कुछ बताने के लायक हैं या बता पा रहे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि अब इमरान खान साहब के दरवाजे मुकम्मल तौर पर सियासत के लिए बंद कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी साहब की अगर बात करें तो फवाद चौधरी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने महमूद मौलवी साहब के साथ, इमरान इस्माइल, जिनका दोनों का ताल्लुक कराची से है, और इमरान खान साहब के जो है वो करीब तरीन समझे जाने वाले दोनों सियासतदान हैं, जिसमें बताते हैं कि 26-27 साल से उनका जो है पुराना PTI से ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब के तो बारे में तो आपको खुद पता है कि एक सियासी जमात अगर जो है वो किसी किनारे लगने वाली होती है या उनकी नाव डूबने वाली होती है तो फिर वो छलांग लगा के दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो किसी भी सूरत अब सियासत में नहीं आएंगे, बल्कि अब ब्रेक ले रहे हैं। अगर मुनासिब वक्त आएगा तो कुछ अरसे के बाद वो सियासत में आएंगे, लेकिन चंद दिन के बाद वो ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि दीगर जो सियासतदान हैं उनसे ना सिर्फ मुलाकातों के हवाले से वो तज़किरा करते फिर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर, उनका ये दावा है कि जो वर्कर्स और जो लीडरान, जो कारकुनान जेलों में उनको भी बाहर कराना है। हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि अब जो कारकुनान जेलों के अंदर हैं उनको हम बाहर निकलवाएंगे। उनकी जो झूठ था, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करने का भी उन्होंने दावा किया था, मुख्तलिफ सियासतदानों के, जिसमें शहजाद वसीम का तज़किरा किया, कराची के सियासतदानों की बात की, उन्होंने पंजाब और दीगर इलाकों के हवाले से उन्होंने बात की, और उसी के साथ साथ उन्होंने साबिक जो स्पीकर कौमी असम्बली है असद कैसर साहब, उसका भी तज़किरा किया कि उनसे भी वो रब्ते में मुशावरत कर रहे हैं। और जेल में ज़रा ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने मुलाकात की तो जेल में कोई और नहीं था, बल्कि ये तीनों यानी कि जो मुलाकात करने के लिए गए थे, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और इसके अलावा जो महमूद मौलवी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। काफ़ी उन्होंने कायल करने की कोशिश की, क्योंकि PTI की बागडोर किसने संभालनी है उसके ऊपर भी काफ़ी लड़ाइयाँ अभी मज़ीद बाकी होंगी, लड़ाइयाँ अभी मज़ीद होनी हैं इस सिलसिले में भी, क्योंकि PTI इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है और इमरान खान जो PTI के बगैर कुछ नहीं है।
लेकिन अब उनका जानशीन के तौर पर कौन आएगा, इस हवाले से जो है वो जंग जारी है। और जो ज़राए बताते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेस से हमने मालूमात ली, तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान भी जो इस मामले में नूराकोशी है, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है कि क्योंकि जानशीन जो है अमूमी तौर पर जो समझते हैं वो असद कैसर साहब, असद उमर साहब जो समझते हैं कि वो जो है इमरान खान के बाद जो है पीटीआई की बागडोर संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने तकरीरें की, जिस तरह की उन्होंने सियासी अंदाज में जो है वो फ़ौज के बारे में और मुख्तलिफ जो चीज़ें उन्होंने की उस बारे में तो कुछ अर्सा पहले नज़र आना शुरू हो गया था, लेकिन अब अमली जामा उसको जो है पहनाया जा रहा है। दूसरा जो इमरान खान खुद भी जो वाज़े कर चुके हैं कि अगर उनको किसी तरीके से नाअहल करार दिया जाता है या उनको पार्टी से फारिग किया जाता है तो फिर उनके जो सेकंड होंगे वो होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन असद उमर और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अब उनमें कौन ज़्यादा पावरफुल है, वो पार्टी के अंदर तो पोजीशन दोनों की वाज़ेह है, लेकिन हालात जो है कभी भी कुछ भी हो सकते हैं जिस तरह की सियासत में चल रहा है। दूसरा ये है कि जो सियासी जमातों के हवाले से बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान जो है बेशुमार जो है वो लड़ाइयाँ शुरू होने वाली हैं, जिसमें काफ लीग के दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी आपको एक वाज़ेह लड़ाई शामिल होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि कुछ लोगों का, यानी कि आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब ने आज पार्टी का ऐलान करना था, वो नहीं कर सके, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो उनकी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, और जहांगीर तरीन साहब की कोशिश है कि उनकी पार्टी में आ जाएं। काफ लीग भी जो है बड़ी जोड़ तोड़ कर रही है। और उसके बाद फिर आपने तलाल चौधरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उनका तो ये कहना है कि नून लीग इतनी बड़ी जमात है कि अब किसी और की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरह जो है वो कोई बयानियाँ जो है वो ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो कुछ बेचना है, तो लिहाजा बड़ी भरपूर किस्म की जो है वो आपको जो है एक दूसरे के टांगें खींचते हुए, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट और तकरीरें करते हुए ये सियासतदान नज़र आएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से अब तक आपको नज़र आ रहा था कि रिलीफ मिल रहा है, अब तक आपको नज़र आ रहा था कि उनको जो है ज़मानतें मिल रही हैं लाहौर की अदालतों से, इस्लामाबाद की अदालतों से, लेकिन उनके हालात, वाक़यात ख़राब से ख़राब तर हो गए। आप एक तरफ से कह सकते हैं कि उनकी अब सियासत में हमेशा के लिए दरवाज़े बंद करने का मुकम्मल तौर पर फ़ैसला कुछ अर्सा पहले जो कर लिया गया था, अब उसको अमली जामा बनाया जाएगा और उनको ना सिर्फ नाअहल बल्कि नाअहल करार देना तो बहुत एक छोटा सा लफ्ज़ समझा जाएगा, जब आपको कुछ अर्से में नज़र आएगा कि वो ना सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होंगे, बल्कि जो ज़राए बताते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी, कड़ी से कड़ी उनको जो है वो इम्तिहान में डाला जाएगा। अब जिस तरह उनकी सियासी जदोजहद थी, उस लिहाज से जो उनके करीब के लोग हैं या जो इस सियासत पर नज़र रखते हैं, सियासत पर जो है गहरी नज़र रखते हैं, वो भी जो है वो शायद रीड नहीं कर पाए या इमरान खान साहब को इस बात का इदराक या एहसास नहीं दिलवा पाए कि शायद वो जिस नहज पर चल पड़े वो उनकी न सिर्फ सियासत के लिए ख़तरनाक हो रहा है, बल्कि उनके लिए ख़ुद के लिए भी ख़तरनाक से ख़तरनाक हो रहा है। अब उम्मीद है कि मामलात मज़ीद बेहतर हों, क्योंकि फ़िल वक्त जो है बड़ी और अहम ख़बर है कि इमरान खान साहब की तहरीर और सियासी सरगर्मी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी ऐद कर दी गई है। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी, जिस तरह हमने आपको बताया कि तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी थी, उसका भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था पैमरा की जानिब से जारी किया गया था, जो कि 2015 में जारी किया गया था, और उसके बाद लाहौर की अदालत में बाकायदा तौर पर वो नोटिफिकेशन जो है पेश किया गया था कि हमने जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी ऐद कर दी है। नवाज़ शरीफ चूँकि अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम या उसके बाद फिर इश्तिहारी और मफरूर हो तो उस मुल्ज़िम की जो है वो किसी भी सूरत नेशनल टीवी के ऊपर या अखबारों में जो है उनकी तकरीर या उनकी जो एक सरगर्मियाँ हैं वो नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो फिर आपने लाइव ट्रांसमिशन उनकी देखी, लाइव उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके खिताबात जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के देखे। लेकिन इमरान खान साहब को शायद पहली दफ़ा इस सारे सीन से गुजरना पड़ेगा। अब देखना यह है कि अदालतों से अब यानी कि आज के बाद उनको किस हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन देखने में आ रहा है, जो हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि 1 जून के बाद से उनके ऊपर मज़ीद कड़े से कड़ा वक्त शुरू हो रहा है। मज़ीद उनके जो साथी हैं वो साथ ना सिर्फ छोड़ेंगे बल्कि उनकी तरफ कोई पलट कर ना देखेगा और ना ही उनको रेलिमेंट समझेगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो, क्योंकि सियासी जिस तरह हकीकत अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनकी जो लगाव रखने वाले लोग थे या उनसे जो करीब तरीन लोग थे उनको उनसे अलहदा नहीं किया जा सका। लोगों ने जो है वो अपनी
वोट या उसके बाद फिर उनकी जो एक सियासी सरगर्मियाँ थी उन्होंने तर्क कर दी अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर सियासत से निकाल दिए गए, उनको माइनस कर दिया गया, तो अगर इमरान खान साहब को भी निकाल दिया जाता है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद, लाखों करोड़ों की तादाद जो है वो भी इसी तरह शायद ही अपना हक़ रहदही इस्तेमाल करे, शायद अपने वोट या उनके बाद अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई चीज़ कर सके। लगता ये है कि आवाम जो है वो मायूस होकर इस सिस्टम से, इस निज़ाम से मायूस होकर बैठ जाएगी। दूसरा, जो ख़वातीन की सूरत हाल बताई जाती है वो इंतहाई बद से बदतर बताई जा रही हैं। जिस तरह ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि जो है वो एक आम सिविल सोसाइटी के लोग भी अब इन खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि ख़वातीन के साथ जो जेलों में रवैया इस वक्त रखा जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन उसको भी कहीं रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, किसी सूरत जो है वो उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उन लोगों से कोई बात नहीं कर पा रहा, उन लोगों के तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो है मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। अब देखना ये है कि हुकूमत मज़ीद क्या करती है, किस तरह ख़ुद इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल कर रही है सियासत से आउट होने के लिए या करने के लिए। अब आने वाले वीडियोज़ में आपके सामने जो भी मज़ीद सूरत हाल होगी रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।